उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो हम इसको एडहाक बोनस के नाम पर दे रहे हैं, लेकिन अगली बार उत्पादकता के आधार पर आप सब लोगों को बोनस मिलेगा। कभी भी बोनस शुरुआत में 1600 रुपए हुआ, उसके बाद 900 की बढ़ोतरी हुई, फिर 1000 की बढ़ोतरी हुई और 3500 रुपए पर आकर के पड़ गया था। लेकिन अरुण जेटली जी को जब समझाया गया तो उन्होंने कहा बात तो सही है, न्यूनतम वेतनमान यानी 1 महीने का वेतन तो कर्मचारी को तो यह मिलना ही चाहिए। आर्थिक समूह में करके उसी दिन धरने पर बंधुओं हम लोग बैठे हुए थे और 29 तारीख को ही लेटर का ऑर्डर किया उन्होंने कि अब आपको 7000 रुपए 1 महीने का बोनस जो है वो मिलेगा और पुराना एरिया में मिलेगा। अब रह गई बात वर्तमान की। संविदा में भी हमारे बंधु काम कर रहे हैं, बंधु भगनी दोनों मिलाकर के ठेकेदार के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। परिस्थितियां 2001 क्या उससे पहले से अगर मैं कहूं कि नरसिम्हा राव जी जब आए तो उस पीरियड में ही धीरे धीरे दंकल और जो प्रस्ताव थे, आप कुछ लोग प्रदर्शन में दिल्ली गए होंगे, ये 16 अप्रैल 2001 रामलीला मैदान में उस रैली में जो लोग भी भाग लिए होंगे वो आप सबको पता कि किस तरीके से ढेंगड़ी जी ने WTO तोड़ो मोड़ो और छोड़ो का नारा दिया गया था और वहां पर अपने माननीय दत्तोपंत जी ने उस समय के वित्त मंत्री जो वाजपेयी जी के थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा ये अर्थ मिनिस्टर नहीं है, ये अनर्थ मिनिस्टर है, ये क्रिमिनल है कर्मचारियों के। और कहते हैं कि इस रैली के बाद वाजपेयी जी की सरकार में उनको वहां से हटा करके जसवंत सिंह जी को जो है वित्त मंत्री बनाया गया और इनको जो है विदेश विभाग में डाल दिया। भारतीय मजदूर संघ आपकी मांगों को लेकर के सतर्क है, लगातार प्रयास भी कर रहा है। जैसा जैसा प्रेशर बनता है बंधुओं, वैसा वैसा सरकार से कुछ न कुछ निकलता है। एनपीएस में ग्रेजुएटी नहीं थी। जेटली जी को जब ये बात बताई गई, उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो तुरंत बहुत खर्चा पड़ जाएगा, इतने लाख कर्मचारी हैं कि केंद्र और स्टेट के मिलाने के बाद तो ये करोड़ों की संख्या हो जाती है। तो हमने कहा आपके लोगों पर कितना खर्चा होता है मानवर, विधायक, एमपी, एमएलए और मिनिस्टर के ऊपर, ये मुझे बता दीजिए। और आज आप हमको देंगे नहीं, कर्मचारी 20 साल 25 साल 30 साल बाद जब रिटायर्ड होगा, एक मुश्त जब उसको रकम मिलती है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी के चक्कर में एक अपना छत नहीं बना पाता है। और अगर दुर्भाग्य से लेट शादी हुई तो बच्चों की पढ़ाई और विवाह ये भी रुका रहता है। ये ग्रेजुएटी और बाकी चीजें जब मिलेगी तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम उसका जो है उपयोग कर। खैर मैं ये कहूँगा जेटली जी ने इस बात को समझा और परिणाम उसका ये हुआ कि आर्थिक समूह की बैठक में ले जा करके इस पर भी निर्णय करा दिया कि जिस तरीके से ओल्ड पेंशन वालों को ग्रेजुएटी मिलती है उसी तरीके से इनको भी मिलेगी। ये ऑर्डर, ये बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर रिटायरमेंट के समय 5 पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो तो कहेगा अभी ये रिटायर होगा पीएफ मेंबरशिप का पैसा भी नहीं देगा हमको। तो इसलिए एक माला डालेगा तो डालेगा और नहीं तो नहीं डालेगा, यार अब तो ये जा रहा है, छोड़। लेकिन सरकार से भारतीय मजदूर संघ ने इसको कराया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई जिनकी सर्विस कम है और ये जो 40% से हमको पेंशन दिया जा रहा है, 7-8% में जिसकी सर्विस ही कम है तो उसको कितने साल के आधार पर पेंशन मिलेगी और वो पेंशन कितनी होगी? 1000, 2000, 2500, 5000, 6000, 10,000?
ये भी नहीं मिलेगी। तो सरकार के ऊपर ये फिर प्रेशर बनाया गया कि आप हमारी वेतनमान का गारंटेड करिए, गारंटी युक्त पेंशन चाहिए। और उसमें एनपीएस में एक जो बड़ी खामी थी वो ये था कि जिस दिन हम रिटायर्ड होंगे उस दिन जितना भी डीए होगा 5%, 10%, 20%, और कभी कभी तो स्टेट कर्मचारियों को उससे कम ही रहता है, सरकार लागू नहीं कर पाती, तो खाली उतना ही डीए हमको मिलेगा, आजीवन हमको फिर डीए नहीं मिलेगा। ये एनपीएस के प्रावधान में था। ये हुआ है तो बिल्कुल गलत। भाई हम जैसे से रिटायर्ड होते हैं हमारा खर्चा बढ़ जाता है, भले ही हम 2 रहें चाहे 4 रहें, लेकिन शारीरिक मेंटेनेंस के लिए अवस्था जब बढ़ती है तो खर्च बढ़ जाता है, दवा से लेकर के बाकी चीजें। तो सरकार को कहा गया कि भाई आप पेंशन के साथ डीए भी दीजिए और गारंटी हमारा पेंशन का भी कर दीजिए। चलो एक कमेटी का गठन हो गया और उसके लिए 22 अप्रैल 2023 में दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के नेतृत्व में हमने जो है ज्ञापन भी दिया। सरकार ने बुलाया भी, वित्त मंत्री निर्मला सीता जी ने वार्ता किया कि इस पर हम एक कमेटी का गठन करते हैं। गड़बड़ी कहां हो गई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कमेटी अपना रिपोर्ट दिया, जिन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया, लेकिन क्या है, नेशनल काउंसिल का उनके ऊपर तमगा है। नेशनल काउंसिल ही कोई भी अध्यक्ष महामंत्री जो उसके हैं, कमेटी के लीडर और सेक्रेटरी, वार्ता के लिए उनको बुलाया जाता है, भैया यहां साइन कर दो। अब प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको बुलाया तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि आज तक हिंदुस्तान में किसी को भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाया, किसी भी नेता को। आपको बुलाया जा रहा है, आपके सामने कोई चीज कही जा रही है, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए था कि उसी समय प्राइम मिनिस्टर जब अनाउंस करा रहे थे तो वार्ता के बाद आप कह देते कि इसमें ये कमी है, इसको साहब दूर कर दो। और प्राइम मिनिस्टर एक बार अगर कह देता तो किसी वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं है कि उसको ना कर देता। ये लोग तो इतने में गदगद हो गए, और ये दोनों हमारे खाली रेलवे के रहे। एक कम्युनिस्ट को भाग लेते हैं, एक कांग्रेस का लेते हैं, और दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों की उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है। तो आज से जो 10 साल 15 साल बाद रिटायर्ड होगा उसके दुख को उन्होंने ध्यान से समझा नहीं। हमारा 10% जब कट रहा है, कर्मचारी जब ये कटाता था फंड में, तो रिटायरमेंट के समय में अच्छा खासा उसको पैसा मिल जाता था। उसकी ग्रेजुटी जो थी वो जितने माह की सर्विस करता था तो कम से कम 16 साढ़े 16 महीने का उसको ग्रेजुटी मिल जाती थी। अब आपने ये कहा कि भाई जो जमा है उसका 1/10 यानी 6 महीने का आप हमको, यानी 6 साल का खाली जो जमा हमारा है, मान लीजिए हमने 30 साल सर्विस किया,